हर दिन 5-7 शब्द प्रवाह में बोलता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं ठीक है स्वामी जी तो बोलते ही हैं। योग, ये दाई तरफ क्या चल रहा है, यजन, ये इसमें आपको हवन सामग्री के तौर पर जिनकी बात की प्रकृति है, श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक और ये आयुर्वेद का सिद्धांत और जीवन के व्यवहार की बात है। ये तो कहा शास्त्र में क्या लिखा है अपने जीवन में दिख रहा है ना। किसी का वात प्रधान शरीर है। छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ, 15-20 साल के बच्चों को, 5 साल के बच्चों को भी रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, पूरा शरीर जाम हो गया। आर फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLB27, ये तो आर्थराइटिस का भी बाप है। इसको कुबड़ी वात बोलते हैं, धनुर्वात बोलते हैं। HLB27 बढ़ने का मतलब है धीरे धीरे आपकी हड्डियां पूरी स्टिफ होंगी और बाद में उनका ऑस्टोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजप्शन का जो पूरा एक नेचुरल साइकिल है वो बाधित हो जाएगा और व्यक्ति ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। सर्वाइकल डिस्टोनिया में ये जो गर्दन ऐसे ऐसे होती रहती है, लटक जाती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। ये सब क्या वात रोग है? ये क्या है? हाथ कांप रहे, कंपवात, वात रोग है। SLE, MS, यहां तक कि MND की विश्व में पहली बार कुछ चीजें हमने प्रामाणिकता के साथ करके दिखाई और उसके पूरे साइंटिफिक डेटा हमारे पास है। जैसे HLB27 के बारे में पूरी दुनिया में यह है कि एक बार किसी को हो जाए तो ठीक नहीं होता। HLB27 के 1-2 नहीं, हजारों पेशेंट हमने अब 100% अच्छे कर दिए हैं। ये एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस इसको कुबड़ी बात, कुबड़ी बात। अभी एक बहुत बड़े, जिसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं और उसमें काफ़ी बड़ा उनका यश है। मैंने उनसे बहुत दिनों से कह रखा था, मैंने कहा भाई उसको तो BP हुआ तो हमने मुक्तावटी से ठीक कर दिया, तो उनकी वाइफ को बहुत दिनों से प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैंने कहा भाई अब तो मेरी बात मान लो। मेरी बात मान करके आए तो अब बोले जी यहाँ आकर के तो हमारे पेन किलर और बायोलॉजिकल पूरे बंद हो गए और अब हमारा दर्द पूरी तरह से गायब है। यह है क्रिटिकल पोजीशन में, 15-20 साल पुराने। मैं कहता हूँ इनिशियल लेवल पर आ जाओ तो 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस की बीमारी खत्म। और कोशिक से लेकर के कितने बच्चे तो जो पूरी तरह से व्हीलचेयर पर आ गए तो उनको ठीक किया मैंने। इनिशियल लेवल हमारा आ जाए तो 100% एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस। उसमें क्या करते हैं? वातेष्टि के साथ हवन, कफेष्टि के साथ हवन जो क्रोनिक कफ रोग है, और पित्तिष्टि के साथ हवन, कैंसर में कर्कटिष्टि के साथ में, मस्तिष्क रोग में मेधाष्टि के साथ में, डायबिटीज में मधुष्टि के साथ में, अलग अलग बीमारियों में, संतति इष्टि, इनफर्टिलिटी में। ये हवन की बड़ी महिमा है। ये हवन क्या करता है? जो औषधियां हैं उनको 100 गुना, कितना गुना बोला? 100 गुना से लेकर के 1000 गुना तक। अब कफ, वात का रोग है तो वातेष्टि, कफ का रोग है तो कफेष्टि। ये आप मेरी बात को सीरियसली लेना। जो आप औषधि खा रहे हो उन्हीं औषधियों से हवन करते हैं और वो औषधि नैनो मेडिसिन होकर के 100 गुना नहीं 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होकर के प्राण के माध्यम से आपके शरीर में जाती है। आयुर्वेदे सुयत प्रोक्तम यस्य रोगस्य भीषजम तस्य तस्य शांत्यर्थम तेन तेन एव होमयेत। ये जो विश्व में पहली बार हमने यज्ञ चिकित्सा के ऊपर रिसर्च पेपर भी तैयार किए। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजन्स, उनको तो ये सब खत्म करती ही है। अलग अलग रोगों में मेरे पास तो अब जिनको ऐसा क्रिटिकल हार्ट रोग था कि ये तो शायद कुछ दिनों के मेहमान हैं, हृदयष्टि से हवन किया, अनुलोम विलोम किया, बाकी सब औषधि भी की और इजेक्शन फ्रैक्शन जिनका 15 तक आ गया था, हार्ट के ब्लॉकेज जिनके 90 और 100% थे, कुछ में किसी में 70, किसी में 80, किसी में 90, किसी में 100% थे।
जिनको कैल्सिफिकेशन था हार्ट में, हार्ट इनलार्ज था, पल्पिटेशन 200 तक पहुंच जाता था और ऐसा लगता था कि कभी भी प्राणांत हो सकता है। ऐसे असाध्य रोगियों को भी हमने योग के साथ यज्ञ चिकित्सा से ठीक किया है। इतनी बड़ी महिमा है इस हवन की, अग्निहोत्र की। हम लोग ऐसे सोचते हैं बस, अरे भाई हमारा तो जन्म, माँ की कोख में हमारा आगमन, जिसको हम गर्भ संस्कार कहते हैं, गर्भाधारण संस्कार कहते हैं, और फिर पुंसवन सीमंत होने से लेकर के जब जन्म हुआ, और फिर बाद में फिर गुरुकुल में पढ़ाई होती है, नामकरण, अन्नप्राशन, वेदारंभ, सारे संस्कार। और तुम्हारी शादी ब्याह हुई तो किसमें हुए? अग्नि के तो फेरे लिए थे, वो हवन के साथ ही होता है। हमारा जन्म, हमारा विवाह और हमारी मृत्यु को भी क्या कहते हैं? अंत्येष्टि। अंतिम इष्टि माने हवन, अंतिम यज्ञ वो जीवन का, जीवन की पूर्णाहुति है। और कभी अल्पायु में कोई मरते ही नहीं थे। अल्पायु नहीं केहू नहीं पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीर, ये हमारी परंपरा थी। अब हमने योग यजन सब भजन छोड़ दिया। हम सोचते हैं ये हवन करना तो पंडितों का काम है, ये हवन करना तो कोई विशेष मौके पर करने का काम है। अपने घर में जिनको बड़ी बीमारी है वो योग करो। तो ऐसी देखो 10-15 बड़ी बीमारी बता रहा हूं। MND, SLE MS, HLB 27, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, स्क्लेरोसिस, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी, सब बातें हो गई है, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी। और फिर वो जैसे वाजपेयी साहब की बुरी हालत हुई, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस की बुरी हालत हुई, ये नेता हो, कई बार कई साधु संत महात्माओं की भी हालत हो जाती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन की हालत हो जाती है, जो बहुत सीधे साधे जीवन को जी रहे। और जब से लोगों ने देसी घी खाना बंद किया है, रिफाइंड ऑयल खाने लग गए, गुड़ शक्कर की जगह चीनी खाने लग गए, और अनाज में रागी, जवार, बाजरा, मोटे अनाज छोड़ दिए, गेहूं चावल खाने में लग गए। नमक में पहले सेधा ही नमक सब लोग खाते थे, समुद्री नमक तो बहुत थोड़ा कभी कभी कोई खाते होंगे, तो अपनी सब चीज़ें छोड़ दी। जंक फूड, फास्ट फूड बहुत खाने लग गए, आइसक्रीम, चॉकलेट, चाय, कॉफ़ी, यहाँ से तो हमारी शुरुआत होती है। और घर में भी कोई आते हैं ना, तो मतलब शुरुआत यहाँ से करेंगे, चाय लोगे कि कॉफ़ी लोगे? ये कोई स्वागत का तरीका है? अरे भाई, चाय कॉफ़ी के अलावा भी तो धरती पर कुछ होता होगा जिससे को आप किसी से अतिथि का स्वागत कर सकते हो। अब बोले जी कौन झंझट करे जूस का, कौन, अरे पानी पिला दो, नींबू पानी पिला दो, नारियल पानी पिला दो, और कुछ भी नहीं है तो जो है सादा पानी तो सभी पिला सकते हैं। और थोड़ा सा ज़्यादा ही स्वागत करना है तो पतंजलि की 10 तरह की कैंडी आती है, कैंडी खिलाओ, आंवला की कैंडी, आंवला का जो है बेल की कैंडी, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें। मिठाई आदि खाने में आजकल लोग संकोच करते हैं, खिलाने में भी। अच्छी चीज़ें खाओ पियो। तो कुछ चीज़ों को तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। तो आप, ये तो मैं कुछ वात रोगों की बात कर रहा था। ऐसे ही कफ रोगों में क्या है? साइनस, नाक बंद हो जाती है, नाक के अंदर की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, ऑपरेशन करा लेते हैं, दोबारा ऑपरेशन, तिबारा ऑपरेशन, और फिर भी नाक चलती रहती है, स्नीजिंग बंद नहीं होती है, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, बहुत बुरी हालत हो जाती है। हमने ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट हजारों लोगों के ऑक्सीजन छुड़वाए, जिनके 80-90% फेफड़े खराब हो गए थे, उनको रिकवर किया है। योग करो और कफेस्टी के साथ, कफेस्टी के साथ फिर लंग पस्ती कराते हैं, लंग पर लपेट भी कराते हैं, उसमें परहेज विशेष कराते हैं। जैसे वात रोग में हम ATM की सब्जी देते हैं और उसमें केवल बाजरा, रागी आदि का ही प्रयोग करते हैं। वैसे तो जब बहुत ज़्यादा रोग बढ़ जाते हैं तो उपवास और गेहूं चावल तो बंद ही करवा देते हैं। कफ रोगों में चने की, भुना हुआ चने की रोटी और उसको च्यवनप्राश के साथ खिलाते हैं और कुछ नहीं देते, थोड़ा अनार, उबला हुआ सेव या पपीता, बस। और 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में पूरा फेफड़ा रिपेयर। लो कितना ही लंग फाइब्रोसिस हो गया, फेफड़ा लोथड़ी की तरह हो गया, कुछ नहीं काम कर रहा। ऐसी पोजीशन। ऐसे ही लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, पूरे वर्ल्ड में 4th ग्रेड का फैटी लीवर हो, लीवर सिरोसिस हो, लीवर फाइब्रोसिस हो, यहाँ तक कि लीवर कैंसर के, किडनी फेलियर में 8, 10, 12, 14 क्रिएटिनिन जिनका हो गया था, परहेज तो करना पड़ता है।
मैं कहता हूँ एक दिन भी बदपरहेजी मत करो, और जो बताते बस वो करो। 2 माह में लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, पेनक्रियाज में जिनको 100 यूनिट इंसुलिन के, पेनक्रियाज का फेलियर तो है टाइप 1 डायबिटीज, 1-2 सप्ताह से लेकर के अधिकतम 2 माह में सबका पेनक्रियाज डीजनरेट हुआ। ये एक वाक्य में लीवर सेल्स, किडनी सेल्स, पेनक्रियाज, लंग, हार्ट, थायराइड, बोन्स, स्किन, आंखें, कान, ब्रेन के डीजनरेट हुए सेल्स को, पूरी बॉडी के डीजनरेट हुए सेल्स को योग, आयुर्वेद, योग, यज्ञ, चिकित्सा से रीजुविनेट कर देते हैं। ये विश्व में हमने पहली बार करके दिखाया है। रीजुविनेशन पॉसिबल है, चाहे वो मैकुलर डिजनरेशन हो, आंखों में, कानों में, ब्रेन में, हड्डियों में कार्टिलेज का डिजनरेशन हो, सारी चीजें रीजुविनेट हो जाती हैं योग यजन के साथ। अब लंबा अभ्यास करना पड़ता है, करो ना बैठे बैठे कपालभाति करो, बैठे बैठे अनुलोम विलोम करो। ये बड़े बड़े रोग। फिर इसमें सब रोगों का कारण क्या बोलते हैं? टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़ गए, इनका असंतुलन हो गया, धी धृति स्मृति में गड़बड़ी आ गई। धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्मयत कुर्ते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रगोपण समदोषा समग्नि समधातु मरक्रिय प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थित विधीयते। इसके विपरीत वात पित्त कफ त्रिदोष में शरीर में, इंद्रियों में, मन में, जीवन में, आहार विचार वाणी व्यवहार में असंतुलन आ गया, उससे रोग हो गए। उसको ठीक कर दिया योग आयुर्वेद से। फिर जल नीति, सूत्र नीति से शुरू करके शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती, शिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, अभ्यंग, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, ये सब दे करके पूरे शरीर, उपवास, उपासना से, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड से, बहुत जब बीमारी बड़ी हो जाती है ना तो हम परहेज कराते हैं। वात रोगों में, पित्त रोगों में, कफ रोगों में। अब जैसे बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा शरीर में गांठें हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बढ़ जाए, स्किन की प्रॉब्लम बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ जाए, लोकी कल्प करा देते हैं। बहुत ज़्यादा कोलाइटिस बढ़ जाए, तक्र कल्प करा देते हैं। बहुत ज़्यादा कमजोरी बढ़ जाए, क्षीर कल्प करा देते हैं, दुग्ध कल्प करा देते हैं, अलग अलग रोगों में। जैसे अभी मैं बोल रहा था, जब बहुत ज़्यादा कफ बढ़ जाए तो केवल चने के आटे की रोटी च्यवनप्राश या हनी के साथ खिलाते हैं उसको, रोल बना करके, और कुछ सब बंद कर देते, केवल थोड़ा बहुत जो है शरीर का आंतरिक तंत्र ठीक चलता रहे तो थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा पपीता, थोड़ा सा वो तो सपोर्टिंग के लिए देते, और सेव भी उबला हुआ देते, वैसा नहीं देते। पित्त रोग जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी या पेठा, और केवल ग्रीन वेजिटेबल्स, और वो भी बिना छोंक करके, स्टीम करके, और शीशम पीपल, बेल आदि। किसी किसी को इतना भयंकर पित्त बड़ा हुआ था, पूरा शरीर ऐसे ज्वालामुखी की तरह बोलता रहता है। किसी को इतना कफ बड़ा रहता है, हमेशा नाक ही चलते रहते हैं, और पूरे शरीर में कफ मात्रे बलगम नहीं है, श्लेष्मा ही नहीं है। कफ से शरीर में मोटापा बढ़ता है, कफ से शरीर में कैंसर बढ़ता है, कफ से शरीर के अंदर जो है गांठें बढ़ती है, कफ से शरीर के अंदर प्रमाद बढ़ता है, और सभी प्रकार का इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। और वहाँ से तो जैसे मैंने बताया, पूरा ताना बाना हिल जाता है, पूरी जीवनीय ऊर्जा, पूरी जीवन की गतिशीलता ही पूरी लड़खड़ा जाती है। ऐसे ये एक एक रोग जब अंदर शरीर में गहरा घुस जाए तो योग के साथ यज्ञ भी करो। पूरे जीवन में, जगत में, पिंड में, ब्रह्मांड में 2 ही प्रधान तत्व है। एक कहते हैं अग्नि, दूसरे को कहते हैं सोम। हमारे 4 वेद शुरुआत कहाँ से होते हैं? ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव अमृतविजम होतारम रत्नधातमम स्वाहा। लो, वेद का प्रारंभ अग्नि से होता है। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदाघृतम विचक्षमृतम आसन अर्कस्य धातुरसो विमान अजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम। ये जीवन के व्हाट द लाइफ को डिफाइन किया वेदों में। अग्नि मूलक हमारा जीवन है, अग्नि प्रधान, अग्नि धर्मा। हम शक्ति के उपासक हैं, इसलिए नवरात्र आदि में हम शक्ति की उपासना करते हैं, वो भी आद्या शक्ति है। और हमारे घर में धूप दीप ज्योत के बिना तो हमारी पूजा होती ही नहीं पूरी। अखंड ज्योत घर में जलाओ। और जिनके सामर्थ्य है, पतंजलि में हमने टनू नहीं, आज तक यदि हम बात की जाए तो किलो, क्विंटल, टनों में नहीं,
कितने, मतलब आप सोच नहीं सकते, शायद सैकड़ों हजारों किलो से अभी तक हवन कर चुके हैं हम। ये है यज्ञ भूमि योग भूमि। यहाँ सुबह 4 बजे से हवन शुरू हो जाता है और दिन भर फिर अलग अलग रोगों में इसकी बड़ी महिमा है। आपको भी यज्ञ कुंड भी देते हैं और इसमें हमारे पूज्य स्वामी नकुल देव जी, पूज्य स्वामी विप्रदेव जी, यज्ञ देव जी, बड़ा पुरुषार्थ किया बच्चों ने। गौ में हवन कुंड भी बनाया, पोर्टेबल हवन किट बनाई। आप अपने घर में 5 मिनट में हवन कर सकते हो, वो सारे तौर तरीके आपको दिए। हवन के मंत्र और वो सब कैसे विधि विधान कैसे करना, उसका भी हम आर्य महासम्मेलन में गए तो हमारे भाई रुद्रसेन जी के बालक ने, सर्वेश ने, उसमें एक पूरा हवन कैसे घर में करना, उसका भी पूरा एक ऐप लॉन्च कर दिया। उसके लिए भी जोरदार अभिनंदना भी करके आए हम 2 दिन पहले ही दिल्ली में। वैदिक पंडित ऐसे करके कि आपके घर में अब टेक्नोलॉजी से पंडित जी आ जाएंगे, हवन करा देंगे आपका। जैसे आजकल पंडित भी बड़े महंगे हो गए थे, किसी को पुरोहित बुलाना हो तो वो भी घर में आ सकता है, उनकी भी व्यवस्था की है। तो खैर ये अच्छा, इतना तो सबको आता ना, गायत्री मंत्र महामृत्युंजय तो सबको आता ना, ओम तो आता ना सबको। ओम मूल मंत्र, ओम में सारे चारों वेद, दर्शन, उपनिषद, पुराण, सारी हमारी सनातन संस्कृति का सार सन्निहित है। लो, ओम स्वाहा। अब कोई राम का उपासक है, ओम रामाय स्वाहा, ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम हनुमते स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। लो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्री मंत्र से हवन कर लो, महामृत्युंजय से हवन कर लो। और ये जिनको भी किसी को गिफ्ट देना हो ना, तो ये गिफ्ट दिया करो। कितना सुंदर उसको पैक किया है और इसमें ये तांबे से सारे हवन कुंड बनाए। एक बार जोरदार अभिनंदन। उसके स्पर्श से ही एक विशेष ऊर्जा मिलती है। 1 महीने की पूरी इसमें वो आ गई, समिधा आ गई। और ये भी किससे बनी हुई है? गोमय से, गाय के गोबर से बनी हुई समिधा है। अमेज़न पर लोग 500, 1000 रुपए के उपले खरीद रहे। हमने उसका ये ऐसा है, ये तो हवन कुंड है इसके भीतर, और ये है ऐसे, ये और इसमें जो है ये इसको ऐसे जला देते हैं। इसमें कपूर रख करके, देसी कपूर भी दिया, भीमसेनी कपूर। वैसे तो शुद्ध पूजा सामग्री भी दी, पूजा सामग्री के नाम पर भी बड़ा घोटाला है। देखो ऐसे इस पे रख दिया और ये इसी में अपने रोग के अनुसार जो अपनी सामग्री है वो डाल लेना। और ये 5 मिनट में पूरा जल करके, और अतिरिक्त किसी को घी डालना तो और ऊपर से डाल लेना। पूरा 5 मिनट में ये जल करके हवन कुंड, और फिर पूरी अग्नि 5 मिनट में पूरी अग्नि धधकने लगती है। और 5 मिनट के बाद इसको पूरे घर में फैला दो। कोई कहते हैं जब हमारे घर में तो भूतनी, डाकिनी, पिशाचिनी, ब्रह्म राक्षस, पितर दोष, काल सर्प दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष, तमाम तरह के दोष आ गए। अपने घर में जो ऐसे हवन करेंगे ना, उनके घर में कोई किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोई भूत प्रेत दोष, कोई वास्तु दोष, कोई काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का कोई पितर दोष कुछ नहीं रहता। आपको ये हवन आदि हमारी प्राचीन परंपराएं थी, हमने छोड़ छाड़ दी। अब सब पता नहीं किस गलत फहमी में हम लोग जीने लग गए और सब जीवन में उलट पुलट हो गई। तो ये अपने घर में रोज 5 मिनट लगते हैं। टाइम मैनेजमेंट करो। देखो हवन के लिए समय नहीं लोगों के पास, यज्ञ के लिए, भजन के लिए, ध्यान के लिए समय नहीं, और बोले पैसा भी नहीं। अरे भाई
पैसा बचाओ ना, चाय पीना बंद कर दो, कॉफी पीना बंद कर दो, चॉकलेट खाने बंद कर दो, चिप्स खाने बंद कर दो। 5-10 रुपए किलो का आलू और तुम 1000 रुपए किलो में खरीदते हो। कुरकुरे, पुरपुरे, चुरचुरे, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं और उससे सेहत खराब करते रहते हैं। जितने भी ये तमाम तरह के नमकीन है खरीदना बंद कर दो। जितने भी अनहेल्दी नमकीन हैं, अनहेल्दी बिस्किट हैं, अनहेल्दी चॉकलेट्स हैं, चाय, कॉफी और तमाम तरह के, और माताएं बहनें मेकअप के नाम पर हर महीना 500, 1000 और थोड़े बड़े घरों की हैं तो 5-5, 10-10 हज़ार का चूना लगाती। ये मेकअप के नाम पर खरीदना बंद करो। फिर हर महीना नई नई ड्रेस, नई नई साड़ी, नए नए जूते चप्पल। हमारी खड़ाऊ 15-20 साल चलती है व्यर्थ की चीजों में। पहले हमने वो जमाना भी देखा, पूरे गांव में 2-4 कुर्ते हुआ करते थे। किसी को ससुराल जाना हो तो मांग के ले जाया करते, भाई आज ससुराल जाना, भाई कुर्ता दे दियो जरा। बाकी 2-4 कुर्तों में पूरा जीवन बीत जाता था और लोग 100 साल तक पूरे ठसक से जिया करते। एक धोती में, 2-3 धोती में और 2-4 कुर्तों में पूरी जिंदगी गुजर जाया करती। आजकल तो हर घर में 25-25, 50-50, 100-100 सेट हैं। किसके? कपड़ों के। अरे भाई जितने हैं उतने में गुजारा कर लो और उनको ही साफ सुथरा करके धो धा करके अच्छे से धूप में और फिर कपूर लगा करके, नीम लगा करके रखा करो। नहीं तो उन कपड़ों के अंदर ही बैक्टीरिया, वायरस, फंगस घुस जाते, फिर कहते हो भूत प्रेत घुस गए। तो जितने कम कपड़े रखोगे सुखी रहोगे। हमारा भी बाहर भीतर जाना रहता है, इसलिए थोड़ा 2-4 जोड़ी एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं। 4-6 कपड़ों में पूरा अच्छे से गुजर बसर हो जाता है। तो चलो कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो। घर में क्या करना? हवन। क्या करना है? जोर से बोलो, हवन। अग्निहोत्र न करने वाले पापी होते हैं। यज्ञ शिष्टा सिनः संतः मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः। किल्बिष कहते हैं पाप को। भुज्यते तो अघम पापा। गीता बोल रहा हूं मैं, अपनी बात, कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। भुज्यते तो अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो बिना हवन के भोजन करते हैं वो पापी है। पहले कोई घर ऐसा नहीं होता था जहां हवन ना होता हो, जहां दीप धूप का प्रकाश ना हो। हमारे यहां पर ज्ञान का प्रकाश, ज्योत का प्रकाश, बात महिमाएं तत्वों की, हम छोड़ दिए इन बातों को। पता नहीं कौन सी गफलत में जी रहे। तो जैसे अभी हमने बताया कि 5 मिनट में यह हवन ऐसे दे दीप्यमान हो जाता है, फिर इसको पूरे घर में घुमा दो तो पूरा घर रोशन हो जाता है। गूगल भी हमने आपको शुद्ध दिया है। तो आज कई दिनों के बाद हवन चिकित्सा के बारे में बताया। जिनको बहुत जल्दी लाभ चाहिए, पूरा लाभ चाहिए, तो योग यज्ञ के साथ करना, योग यजन भजन। ये हवन ना, इसमें से ये जो सुगंध निकलती है ना, ये बड़ी अच्छी होती है। इसमें जो बहुत प्यारी प्यारी ये जो सफ़ेद धुआं है ना, ये सफ़ेद धुआं पॉल्यूशन नहीं है, ये प्रसाद है, यज्ञ प्रसाद, यज्ञ शेष। ये आँख में भी नहीं लगता, देखो ये नाक में भी नहीं लगता। ये फिर इसी का तिलक लगाओ। कुछ कहते हैं ना जी, हमें तो नज़र लग गई जी। तो बहुत सोचते होंगे ये रामदेव को नज़र क्यों नहीं लगती? क्योंकि हम हवन करते हैं और यज्ञ तिलक लगाते, इसलिए हमको किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। बुरी नज़र वाला तेरा मुंह काला तेरा मुंह काला। हमने 50 साल पहले पढ़ा, तो मैंने किसी गांव वाले से पूछा, मैंने कहा ट्रक पे लिखा है बुरी नज़र वाला तेरा मुंह काला, इसका मतलब क्या? बोले ये मुझे भी नहीं पता। तो अब जा कर के पता लगा। ये हवन करो, यज्ञ तिलक लगाओ। ये बहुत जोरदार है। वो इसको पूरे घर में घुमा दो।
पूरे घर में। जिनको आरती आती हो आरती के साथ कर लो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट कितनी देर में, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, तो एक क्षण में सारे संकट दूर हो जाते हैं।